बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने कहा था कि 11th क्लास में मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ वो है सेल बायोलॉजी। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है सेल बायोलॉजी। अब सेल के बारे में आप लोगों ने सबने सुन रखा है क्योंकि सेल बायोलॉजी है उसका हल्का हल्का पोर्शन है वो 8th क्लास में 10th क्लास में इस टाइप से आना शुरू हो जाते हैं। आपको ये बात बताने लग जाते हैं कि टीचर्स ने आप लोगों को कहा होगा कि आपका जो पूरा का पूरा बॉडी, आपकी होल स्ट्रक्चर आपकी बॉडी की वो सेल से बनी हुई होती है। जैसे एक बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है, उस बिल्डिंग में ईंटें लगी हुई होती है, उसी टाइप से हमारी की पूरी हुई बॉडी में भी क्या होता है, ईंटों की तरह हमारे सेल्स है वो अरेंज रहती है। तो सेल्स है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि हमारा पूरी की पूरी बॉडी का हम लोग पूरे के पूरे अर्थ के बारे में जिसके बारे में सोच रहे हैं, बायोस्फीयर तक हम लोगों ने देखा, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ थी, सेल से ही उसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ देखिए आप कि सेल है तो स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाएगा, स्टडी ऑफ सेल को कहा जाएगा साइटोलॉजी। मैंने आपसे कहा था कि जो लैटिन और ग्रीक वर्ड होते हैं उसमें साइटो वर्ड है वो सेल के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपसे गलत नहीं कहा था। तो जो साइटो वर्ड है वो काइटोस से बना है, KYTOS। काइटोस का मतलब होता है सेल, लोगस का मीन्स होता है स्टडी। तो यहाँ जो हम सेल की स्टडी पढ़ रहे हैं उसको हम साइटोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइटोलॉजी हम कब तक कहेंगे, जब हम 8th क्लास में और 10th क्लास में उसकी क्या कर रहे थे, सिर्फ स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे। हम लोग सिर्फ सेल की संरचना देख रहे थे, ना कि सेल के फंक्शन देख रहे थे। अब हमें जो बड़े हो चुके हैं, तो बड़े होने के बाद में हमें क्या है, उसको थोड़ा सा डीप स्टडी करना पड़ेगा। हर एक टॉपिक को हम लोग डीपली स्टडी करते जाएंगे। 11th क्लास आपके बेसिक रहने वाली है, तो बेसिक में हम बात करेंगे सबसे पहले सेल की। तो यहाँ पे हम सेल स्ट्रक्चर की जो स्टडी करेंगे उसको हम साइटोलॉजी बोल सकते हैं, लेकिन हमें आगे स्टडी करनी है उसमें हम क्या बोलेंगे, इसको सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। अब ये जो कोशिका विज्ञान है तो इसमें ये जो सेल वर्ड है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेल बायोलॉजी वो नाम क्यों रखा हुआ है। हम यदि सेल के फंक्शन की बात कर रहे हैं कि सेल कौन से काम कर रहा है, ठीक है, सेल की फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, वो किस टाइप से फंक्शन करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी क्या रहती है, उसकी कार्यकी क्या रहती है, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसके अलावा हम बायोकेमिस्ट्री देख रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे कि सेल के अंदर कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। हम लोगों ने देखा कि हम लोग को यदि नहीं ध्यान में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे अंदर जो भी श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, सारी की सारी जो प्रोसेसिंग चलती रहती है, हम लोग बोलते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पाथवों में हो रही है और हमारे अंदर है तो वो जो हम लोग पाचन वगैरह की क्रिया बोलते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, CO2 आया, H2 आया, उन दोनों को मिला के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना देते हैं जिसको बोलते हैं C6H12 और O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। अब इस ग्लूकोज को धारण कौन कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं। ग्लूकोज हम लोगों ने खाया तो हमारी बॉडी में चला गया पाचन के थ्रू, और उसके बाद में हम बात करते हैं कि O2 हम किसके थ्रू लेते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू, श्वसन के थ्रू। तो हमने O2 भी लिया, हम लोगों ने C6H12 O6 हम लोगों ने ग्रहण कर लिया। वो दोनों चीजें जाएगी कहाँ, सेल में जाएगी। सेल में जाने के बाद में क्या होगा, उनके वापस टुकड़े कर दिए जाएंगे, उनको वापस कैटाबॉलिक रिएक्शंस में डाला जाएगा। तो इस टाइप से जो सारी की सारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है हमारी, जो हम लोग उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं, ये सारी की सारी उपापचयी क्रिया हो रही है सेल्स के अंदर हो रही है, ठीक है। तो हम लोग कार्य की और जैव रासायनिक जितने भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वो हम इसी में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम जेनेटिक्स और क्रोमोसोम्स की बात करें, आप लोगों ने अनुवांशिकी का नाम भी सुन रखा है, आप लोगों ने गुणसूत्र का नाम भी सुन रखा है। तो इन सब की जो सारी की सारी स्टडी है वो किसमें आने वाली है, हमारे यहाँ सेल बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये यूनिट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, 3rd यूनिट रहेगी हमारी 11th क्लास की। तो यहाँ हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे सेल का इंट्रोडक्शन टॉपिक है, सिर्फ हम इसकी इंट्रो की बात करेंगे, एक्चुअल में सेल है क्या, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो सेल वर्ड है, सेल वर्ड कहाँ से आया है, ये सेला वर्ड से आया है, ठीक है। अब इस सेला वर्ड का मीन्स क्या होता है, इसका होता है होलो कैविटी, एक बड़ा सी खाली गुहा, खोखली गुहा जिसको हिंदी में कहा जाता है। और हम वैसे बात करें तो क्या होगा, ये खाली कटोरी के जैसे खाली कटोरी है। इस खाली कटोरी में हम लोग रसगुल्ला भी रख सकते हैं, जलेबी रख सकते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। तो मान लो जलेबी है वो हमारी अंतर पृथ्वी जालिका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है। हमने एक बड़ी सी चमचम रख दी जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, हमने रसगुल्ला रख दिया तो रसगुल्ला हमारे न्यूक्लियस हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इस कटोरी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो क्या कर सकता है,
ऐड कर सकते हैं। तो इसी टाइप से इसको क्या कहा गया है, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान भी कहा गया है। मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा है कि मधुमक्खी का छत्ता है वो किस टाइप से होता है, उसमें बहुत सारे खाली ब्लॉक्स होते हैं जिसमें मधुमक्खी वो जो मधु बनाने का काम, शहद बनाने का काम करती है। तो इस टाइप से ये मैंने ब्लॉक्स बनाए, तो इसी टाइप के ब्लॉक्स हमें हमारी बॉडी में मिलेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक आपका काम है वो माइक्रोस्कोप जो सूक्ष्मदर्शी है उससे नहीं पढ़ा है, तो आप लोग एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो अपने अभी आप रिसेंटली किचन में जाके भी कर सकते हैं कि आप लोग सेल जो आपका ऑनियन है, प्याज है, तो प्याज के जो जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है जो हार्ड होती है ना, ठीक है, उसमें वाटर नहीं होता, तो उसको आप इस टाइप से लाइट के सामने या जैसे सनलाइट पे देख रहे हैं तो आप सनलाइट के सामने जाके देख सकते हैं। तो आपको इस टाइप से एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो दिखाई देंगे जो क्या कहलाते हैं, उसमें सेल कहलाते हैं। लेकिन जो ऑनियन के बाहर वाली है वो क्या होगी, डेड हो चुकी। तो डेड होने के बाद में वो जो सिर्फ ब्लॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर उसकी सिर्फ सेल वॉल होती है। सेल वॉल होती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेल वॉल है वो प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। इसीलिए मैं आपको प्लांट में ऑनियन का एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको ये सेल वॉल है वो इजीली दिख जाएगी। वो यदि बाहर की लेयर डेड हो चुकी, मृत हो चुकी, फिर भी आपको ये वाले स्ट्रक्चर है वो इजीली दिखेगी, सेल वॉल हम लोग देख सकते हैं। तो उसी टाइप से हम यदि डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी में आप लोगों ने देखा है कि सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने भी क्या देखा था, इसी टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसको भी कोई प्याज मिल गया होगा, प्याज नहीं मिला था उसको क्या मिला था, कॉर्क मिला था, ठीक है। जो लकड़ी का कॉर्क होता है, जो कांच की बोतल होगी उस पर ढकने के लिए यूज करता है, उसको कॉर्क बोला जाता है। उस कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले हमारे सेल्स को देखा था किस टाइप से, इस टाइप से। तो हम कह सकते हैं उन्होंने सबसे पहले किसको देखा, मृत कोशिका को देखा। आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाए, कोशिका की डिस्कवरी किसने की, नो डाउट आपको आंसर यही करना है कि रॉबर्ट हुक ने की थी। यदि आपको पूछा जाए मृत कोशिका की और लिविंग कोशिका की, मतलब जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो उसमें आपके आंसर है वो दो डिवाइड हो जाते हैं। जहां आपको डेड सेल में रॉबर्ट हुक का नाम लिखना है और रॉबर्ट हुक ने इसके स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बनाई, इसके बारे में जो कुछ भी लिखा वो कौन सी बुक में लिखा, माइक्रोग्राफिया। यहाँ मैं आपसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से दरखास्त करूंगी कि कंफ्यूज ना हो कि मैम इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, हिंदी में पढ़ा रहे हो, भाई चीजें सब सेम है। यहाँ माइक्रोग्राफिया मैंने इंग्लिश में लिखा है, स्पेलिंग में आपको इजी रहेगा, और हिंदी में भी आपको ये माइक्रोग्राफिया वही मतलब लगा के लिखा हुआ मिलेगा साइंस की बुक में। आप साइंस में ये चीजों में मत उलझिए कि जहाँ आपको इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम होगी, भाई हम हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। मैं आपको हर एक चीज है वो एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी, कहीं मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं होगी। माइक्रोग्राफी आप बुक का नाम याद रख सकते हैं, बुक ऑफ रॉबर्ट हुक। उसके बाद में मैंने कहा कि जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल से पूछ ले कि सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, उसमें यदि आप रॉबर्ट हुक लिखते हैं तो आप गलत हैं। आपको लिखना होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक तो जो दांत की कुचलन होती है, ठीक है, ब्रश करने से पहले जो दांत पे जमा होता है, ठीक है, उसको उन्होंने स्लाइड पे लिया और स्लाइड पे लेके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखने पे उस पे उनको मतलब इस टाइप से ना कुछ स्ट्रक्चर्स दिखी जो मूव कर रही थी। अब मूविंग स्ट्रक्चर है तो वो लिविंग भी होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआस हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, अभी मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो कीचड़ होता है बाहर, जो बारिश होने मतलब कीचड़ जमा हो गया, उस कीचड़ का पानी कलेक्ट किया और उस पानी को कलेक्ट करके स्लाइड पे लिया। स्लाइड जिसको बोलते हैं कांच की ऐसे पतली सी लेयर टाइप होती है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो, ठीक है, उस स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो उस पे लिया तो वहां पे भी उन्होंने क्या देखा कि इसमें बैक्टीरियाज और प्रोटोजोआस है वो प्रेजेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या हो सकती है, सेल की परिभाषा क्या हो सकती है। तो सेल की परिभाषा में आप सीधा लिख सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक यूनिट, जो सबसे छोटी इकाई है, उसको क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। भाई ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी बॉडी की, हमारी लाइफ की संरचनात्मक और कार्यात्मक। मैंने कहा
कि संरचना में मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स बता दिए कि भाई सारे के सारी पूरी की पूरी हमारी बॉडी है वो सेल्स की बनी हुई है। उसके अलावा मैंने ये कहा कि पाचन वाचन जितने भी नाम लो वो सारे के सारे होंगे किसमें, हमारी कोशिकाओं में। कोशिका हर एक जगह काम आने वाली है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की उसको भी सेल कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या है, जीव है, उसके सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरा का पूरा जीव है वो किस बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है, सेल्स के। यहाँ पे इंटेक कौन है, सेल्स है। उसके बाद हम बात करें ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे के सारे जो जीव है उनका कंपोजिशन है, उनका संगठन है वो किसके द्वारा हो रखा है, सेल के द्वारा हो रखा है। कंपोजिशन का मतलब होता है, कंपोज्ड मतलब संगठित है, सारा का सारा जो जीव है वो किससे बने हुए हैं, सेल्स के थ्रू बने हुए हैं। तो इस टाइप का आपको ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो चुका। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बचपन से आपको क्या पढ़ाया जाता है कि सेल्स के टाइप क्या हो गए, सेल्स है वो दो टाइप्स होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये एक्चुअल में टाइप्स ऑफ सेल नहीं होते, ये ऑर्गेनिज्म के टाइप्स होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा है टाइप्स ऑफ सेल्स आपको इजी लगने के लिए। ठीक है, आगे हम जो स्टैंडर्ड वाइज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह वो क्या है, एक यूनिसेलुलर है, एक ही सेल में पूरे के पूरे फंक्शन होते हैं उसके, एक ही सेल की बनी हुई संरचना है। और हमारा शरीर है, हम इतने बड़े हैं तो हमारा शरीर क्या है, मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है। तो एक कोशिकीय वो है कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, और यहाँ पे कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, बहुत सारी सेल्स के बने हुई संरचना है, उसको मैनी या मल्टी सेलुलर कहा जाता है। उसके साथ में मैंने एक बात और आपसे क्लियर की है कि यहाँ इसकी कैपेसिटी क्या हो सकती है, किसमें कैपेबल है, तो ये कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए ये रह सकता है कि आराम से अपना लाइफ है वो खुद से सरवाइव कर सके। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ है वो जी सकता है यदि एक कोशिकीय है तो भी। ठीक है, परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, एक ही सेल है। ठीक है, अमीबा आप लोगों ने देखा हुआ है, अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, अमीबा के अंदर डाइजेशन होता है, अमीबा के अंदर रेस्पिरेशन होता है, मतलब जितने कार्य हमारे अलग अलग ऑर्गन्स करते हैं उसका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की एक सेल भी वो सारे के सारे फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों ने देखा हुआ है कि एक सेल है वो भी इजीली सर्वाइव कर सकती है, और बहुत सारी सेल्स का बना हुआ हमारा शरीर है, हम भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्या था, सेल बायोलॉजी को डिस्कस करना। सेल बायोलॉजी के डिस्कशन में मैंने आपको सेल बायोलॉजी की डिस्कवरी बताई, इसको साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी क्यों कहा जाता है वो बताया, ऑर्गेनिज्म के बेस पे इसके टाइप्स जो है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर वो मैंने आपसे डिस्कस किए, उसी के साथ में उसकी डेफिनेशन और लिविंग सेल और डेड सेल की जो डिस्कवरी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं इससे। तो आप लोग है एनसीईआरटी बुक से आप लोगों को जो सीबीएसई है, आरबीएसई है, दोनों में ही जो बुक लागू की गई है वो लागू की गई है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी की आप लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं, तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क्स है वो ज्यादा मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट है वो नोट्स है वो फॉलो कर सकते हैं कि आपने नोट्स लिखे, वो नोट्स से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बुक में लाइन टू लाइन आप लोग रीड कर लीजिए उसको। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको यूजफुल लगे कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी तो स्कूल खुले नहीं है, थोड़ा टाइम है खुलने के लिए, बोल रहे हैं सितंबर में शायद खुल जाएगी। तो अभी तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।